दिल मिल गए। वेलकम टू दिल मिल गए। तो रात है सुहानी, दिल है मस्तानी, चलो लिखते हैं कुछ अपनी दीवानी। थोड़ी बारिश हो, हम और तुम साथ हो, दूर है तो लिखे खत अपने जज्बातों के संग, सुनाएंगे हम दिल से दिल तक। तो जैसे कि हर एक संदेश लाते हैं हर कोई, वैसे ही फिर से लाए हैं प्यारे संदेश। जो पहली संदेश आया है वो कहाँ से आया है आकाश चौरसिया उर्फ अक्षु से। तो चलिए सुनते हैं उनकी पहली संदेश जो किसी के लिए है। संदेश नहीं मगर ध्यान मांगना चाहूँगा, प्यार नहीं मगर थोड़ा अधिकार चाहूँगा। अधिकार ये कि आपकी ना सुनूं मैं कभी, सहज लहजे में इतना ही प्यार चाहूँगा। आप पूछते रहिए अपने कठिन सवाल, बेजुबान में बनना चाहूँगा। अनसुने से सवाल अलग कर सरल सवालों के जवाब देना चाहूँगा। आप मेरी मानोगे नहीं मगर फिर भी यही कहना चाहूँगा। जो आया वही बताऊँगा, जो नहीं आया वो सवाल हटाना चाहूँगा। ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ नहीं आया है मगर आप कहाँ मानोगे, कृपया सरल पूछना, इतनी सी बात रखना चाहूँगा। तो बहुत ही प्यारी सी उनकी ये संदेश थी अपने टीचर्स के लिए, क्योंकि हम सबको ये संदेश भेजनी ज़रूर चाहिए। तो उनकी आज वाइवा क्लास थी। आई होप उनकी क्लास बहुत अच्छी गई होगी, क्योंकि वो अच्छा स्टूडेंट है। और हम सबको भी एक ऑनलाइन क्लास के ज़रिए टीचर को कहना कुछ ज़रूर चाहिए। तो आप सभी लिख दीजिए एक संदेश, ताकि आपके टीचर्स को पता चले कि क्या हो रही है आपकी क्लासेस में पढ़ाई। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक प्यारी सी मीठी सी आवाज़ में सुनते हैं एक प्यारा सा मैसेज जो वीना शाह जी लेकर आए। तो चलिए सुनते हैं। प्यारी जिंदगी, रोज सुबह तुम अपनी मुस्कुराती हुई प्यारी सूरत लेकर मेरे सामने आ जाती हो। उसे देख मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। मेरे दिन की अच्छी शुरुआत होती है जब तुम मुस्कुराती हुई मुझे मीठे सपनों से जगाती हो। तुम्हारी प्यारी सूरत मुझे सूर्य की किरणों में, पक्षियों की चहचहाट में नजर आती है। दिन भर यह एहसास मुझे तरोताज़ा रखता है। मंदिर के ईश्वर में तो कभी किसी गरीब के चेहरे की चमक में, अस्पताल के हर मरीज की दुआओं में, तो मासूम बच्चों की खुशी में मुझे तुम्हारी ही प्यारी सूरत नजर आती है। बस इतना समझ लो, जहाँ जहाँ खुशी है, आनंद है, दुआ है, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना है, वहाँ वहाँ मुझे तुम्हारी प्यारी सूरत नजर आती है। ऐसे ही मुस्कुराते रहना, दामन सबका खुशियों से भरते रहना। जिंदगी तेरी प्यारी सूरत सबको बड़ी प्यारी है। अपनी एक झलक सबको हमेशा दिखाते रहना। तुम्हारी प्यारी बीना। बहुत ही प्यारी सी उनकी मीठी सी आवाज़ में जो उनकी ये ऑडियो मैसेज थी, बहुत ही प्यारा लगा, क्योंकि प्यार तो उनसे भरा ही हुआ है और प्यारे मैसेज की बात ही कुछ अलग है। तो उनके ही प्यारे से मैसेज के बाद वो गाना भी बहुत ही मशहूर और मज़ेदार गाती है। तो चलिए एक गुजराती सॉन्ग हो जाए उनकी आवाज़ में। कंठे रूपनो आलरडो ने आंखे मदनो भार, घूंघटમાં જો બનની જ્વાળા ઝાંઝરનો ઝમકાર, અરે ભાઈ ઝાંઝરનો ઝમકાર. લાંબો છેડો છાયલનો, લાંબો છેડો છાયલનો, લટક મટકતી ચાલ ચાલતી જુઓ ગુર્જરી નાર, અરે ભાઈ જુઓ ગુર્જરી નાર, અરે ભાઈ જુઓ ગુર્જરી નાર. મહેંદી તે વાવી માળવે નો રંગ ગયો, ગુજરાત રે મહેંદી રંગ લાગ્યો. મહેંદી તે વાવી માળવે નો રંગ ગયો, ગુજરાત રે
मेहंदी रंग लाग्यो। नानो दियरियो लाडको ने काई लाव्यो। मेहंदी ना छोड़ रे मेहंदी रंग लाग्यो। नानो दियरियो लाडको ने काई लाव्यो। मेहंदी ना छोड़ रे मेहंदी रंग लाग्यो। मेहंदी ते वावी माळवेने नो रंग गयो। गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। वाटी घूटी ने भर्यो वाटको ने भाभी। रंगो तमारा हाथ रे मेहंदी रंग लाग्यो। वाटी घूटी ने भर्यो वाटको ने भाभी। रंगो तमारा हाथ रे मेहंदी रंग लाग्यो। मेहंदी ते वावी माळवेने नो रंग गयो। गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। हाथे रंगीने वीरा शुरे करू एनो जोनारो। परदेस रे मेहंदी रंग लाग्यो। हाथे रंगीने वीरा शुरे करू एनो जोनारो। परदेस रे मेहंदी रंग लाग्यो। मेहंदी ते वावी माळवेने नो रंग गयो। गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। वाह, क्या बात है, एकदम सरस। तो बहुत ही प्यारी सी गुजराती सॉन्ग है। आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताना, क्योंकि गानों में तो हाल ही कुछ अलबेला सा है। तो चलिए गाने के बाद चलिए सुनते हैं एक प्यारी सी ऑडियो मैसेज जो पूनम शाहरिन जी ने लिखी है किसी दोस्त के लिए जो खो गया है। तो चलिए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सिंह आज आपके सामने उपस्थित हूँ अपना एक पत्र लेकर, जो मैंने अपने एक खोए हुए दोस्त को लिखा है। आशा करती हूँ आपको अपना सा लगेगा और अच्छा लगेगा, तो सुनिएगा प्लीज़। मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? मैं ईश्वर से हमेशा तुम्हारी कुशलता के लिए प्रार्थना करती हूँ और आशा करती हूँ कि तुम जहाँ भी हो कुशल हो। बहुत दिन हो गए, तुम्हारी कोई खबर नहीं। बहुत याद करती हूँ मैं तुम्हें। कितने फ़ोन किए मैंने, एक बार भी तो नहीं उठाया तुमने, और ना ही तुमने मुझे कोई फ़ोन किया। जानती हूँ मैं, करोगे भी नहीं। वादा जो किया था हम दोनों ने कि फ़ोन ना करेंगे, ना कोई बात करेंगे, पर नहीं संभाल पाती मैं खुद को। चिट्ठी लिख रही हूँ, शायद तुम्हें मिल जाए और तुम पढ़कर मुझे फ़ोन करो। शायद जब से तुम मुझसे दूर हो गए हो, तुम्हें क्या पता मैं कैसे जीती हूँ, कैसे जीती हूँ तुम्हें क्या पता। बस हर घड़ी हर पल तुम्हें और तुम्हारी बातों को याद करती हूँ। तरस गई हूँ मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने को। वो दर्द जो कभी तुम्हें सुनकर ही काफूर हो जाता था, मेरे लिए वो नासूर बन गया है। क्या क्या कोई जादू था तुम्हारे पास, या फिर कोई मरहम था कोई? बताओ मुझे, क्या था? बहुत ढूंढती हूँ मैं वो जो भी था तुम्हारे पास, पर लगता है वो मरहम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही पास था। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, कैसे अपने इस दर्द से निजात पाऊँ, कैसे? बताओ मुझे। अगर यही हाल रहा तो तुम जानते हो तुम ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊँगी।
हो सके तो प्लीज़ मुझसे मिलने आना। सिर्फ एक बार एक फ़ोन ही कर लेना प्लीज़। मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारे जवाब का, ठीक है? बाकी बातें मिलने पर, क्योंकि अगर मैं लिखने बैठ गई ना जाने कब तक यूँ लिखती रहूँगी तुम्हें। इसलिए मेरा पत्र मिलते ही, जानते हो ना तुम, प्लीज़ तुम्हारे इंतज़ार में तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी एक पागल सी दोस्त, प्लीज़ आ जाना। बहुत ही प्यारी सी उनके ऑडियो मैसेज, और हम सबको अपने दोस्तों के लिए लिखना ज़रूर चाहिए। वो ख़ास भी होते हैं और हर कोई का अलग सा अंदाज़ भी होता है। तो इन अलग अंदाज़ों में अपनी ऑडियो मैसेज संदेश ज़रूर पहुंचाइए। तो एक प्यारी सी ऑडियो मैसेज सुनती है, प्यारी सी नन्ही सी बच्ची से जो मिस्टी विश्वास है उनका नाम। तो चलिए सुनते हैं। Hello everyone, I'm Miss Vishwas from Jabalpur, Madhya Pradesh. So today is my topic, suicide is not a solution. कभी हारना नहीं चाहिए। लाइफ में कितनी भी परेशानियां आ जाए, हमेशा उसका डट कर सामना करना चाहिए। चाहे वो कोई भी परेशानी हो, हमेशा उसका डट कर सामना करना चाहिए। कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा हौसला रखना चाहिए। लाइफ में मौके मिलते हैं, एक ना एक दिन तो सफल होते हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। हमेशा खुद को उस काबिल बनाना चाहिए कि हम वो काम कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो, उसे डट कर सामना करना चाहिए। ना मान कभी हार, एक ना एक दिन तो ज़रूर कामयाब होगे। आज हारे हैं तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो ज़रूर कामयाब होगे, एक ना एक दिन तो ज़रूर कामयाब होगे। ना मानना कभी हार, तेरा भी एक दिन आएगा जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा। कभी नहीं हार मानना, हौसला रखो और आगे बढ़ो, उसका डट कर सामना करो। वक्त आएगा तेरा भी, वक्त आएगा तेरा भी। ज़िंदगी ने कुछ सिखाया है तुझे, कि ज़िंदगी ने कुछ सिखाया है तुझे। ना कोई अपना ना कोई पराया, ना कोई अपना ना कोई पराया। बन जा वो मिसाल, एक दिन तेरा भी वक्त आएगा। हार मत मान, हौसला रखो और मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर आएगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे छोड़ने के लिए नहीं जन्म लिया है, इसे छोड़ने के लिए नहीं जन्म लिया है। अभी करना है, उस काबिल बनना है, कुछ मिसाल करना है। हारेंगे ज़रूर लेकिन एक दिन कामयाब ज़रूर होगे, हारेंगे ज़रूर एक दिन कामयाब ज़रूर होगे। जीतेंगे हम, कभी अपने सपनों को खोना नहीं, कभी अपनों को खोना नहीं, कभी ज़िंदगी को खोना नहीं, कभी इस कामयाबी को खोना नहीं, कभी इस परिवार और दोस्तों को खोना नहीं। क्योंकि ये ज़िंदगी अनमोल है, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है। क्यों ये गलत रास्ता चुनते हैं, क्यों ये सुसाइड करते हैं? अभी तो ज़िंदगी जीना है, क्यों सोचते हैं मरने की? मुसीबतें सबके पास आती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत ही प्यारी सी ऑडियो मैसेज, और उनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। छोटी सी नन्ही सी बच्ची, और इन आवाज़ों की ऑडियो मैसेज के बाद आप सबको फिर से अनदर दिन ओनली ऑन मंडे मीट कीजिए हमसे। Are you missing someone? Please write something for your love. She will maybe happy with this message and give your message back to you also. शुक्रिया आपके प्यार भरे लेटर्स के लिए। प्यार है तो भेजिए खत प्यार से, दूर हो या पास रहेंगे आपके दिल में दिल के अरमान के साथ। 93000641 भेजिए खत नंबर पे और सुनिए दिल मिल गए शो पे एवरी मंडे एट 8 PM। दिल मिल गए।